अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है, हमें भेजी है जी पिंड दादर खां से। ये उनका एड्रेस है भाई का। तो अब इसमें मसला ये है कि इसमें ना जी E7 का एरर है। लेकिन ये देखें कभी आता है कभी नहीं, ये मसला होता है। ये क्यों आता है ये आपको हम आज पूरा ये देखें। ये कैपेसिटर जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये ऊपर से ये देखें, थोड़ा सा ये देखें फूल गया है, ये ख़राब वीक हो चुका है। तो इसको अब हम करेंगे चेंज। जो न्यू हमारे पास ये पड़ा है, ये देखें, ये भी रखा हुआ है मैंने इधर निकाल के। तो ये मैं करूँगा अब चेंज इसका। तो इसमें ये कैपेसिटर की वजह से ये एरर आता है, E7 का एरर आता है, कभी नहीं कभी आता है। अक्सर ये रात को आता है, कभी दिन को आता है, अक्सर मुख्तलिफ ये एरर आ जाते हैं E7। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो उसके बाद इसको चला के देखता हूँ मैं कि ये E7 का एरर इनका रिमूव हुआ है कि नहीं। इन्होंने भेजी सिर्फ ये वायरें वगैरह हमने लगाई हैं, सिर्फ 2 चीज़ें भेजी थी इन्होंने। तो अब इसको बदलते हैं, बदल के देखते हैं पहले। तो ये हमने अब लगा लिया इसको जी नया। तो ये इसकी जो ये देखें लग है, ये काट देते हैं हम इसको। ये देखें जी, ये नया लगा दिया है। तो इसको अब काट के साफ़ करके अच्छी तरह, फिर ये देखें, ये मैंने दिया, अब बदल इसे दिया है, ये कैपेसिटर नया लगा दिया है। तो ये पुराना आपके सामने है जो पहले वाला है। तो ये देखें, ये इसका ये देखें, ये फूला हुआ था। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि इसमें पूरी कम्युनिकेशन करते हैं इसकी, करके देखते हैं कि E7 का जो एरर है वो कवर हुआ है या नहीं हुआ इसका। इस कंडीशन में ये होता है कि ये दोनों लाइटें इसकी जलती रहती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता और जल्दी एरर दोनों तरफ शो नहीं करता। तो और कभी कभी ये एरर आता है, कभी नहीं आता। तो अब देखते हैं चला के इसे। ये हमने अब इसका मुकम्मल जी कम्युनिकेशन, ये देखें, ये पीसीबी की कम्युनिकेशन, ये इसका मॉड्यूल, ये इसका रिएक्टर, कंप्रेसर, आउटडोर मोटर, ब्लोअर मोटर, ठीक है जी, सब कुछ मुकम्मल हमने इसका लगा लिया। अब इसके करते हैं प्लग इन करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो E7 का एरर था वो रिमूव हुआ है या नहीं। ये बड़ा अजीब मसला होते हैं बाद का। ये तो आपको नज़र आ गया हमें। तो अगर ये इस तरह नज़र ना आए तो ये DSO पड़ा है ये हमारा। तो इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इसका कैपेसिटर जो है वो वीक है। ये देखिए, अब इसके साथ ही जैसे मैंने लगाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कम्युनिकेशन शुरू हो गई है उसी वक्त इसकी। तो ये ऐसा मसला है कि कम्युनिकेशन अगर कैपेसिटर आपका फूला हुआ तब भी होती है, लेकिन होता क्या है कि कंप्रेसर ऑन नहीं होता और कुछ टाइम के बाद E7 आता है, ज़्यादा टाइम के बाद E7 का एरर देता है, जल्दी नहीं देता E7 का। ये मोटर ऑन हो चुकी है इंडोर की। तो ये देखते हैं अब जल्दी से ये आउटडोर की भी इसकी जो मुकम्मल जो कम्युनिकेशन हो चुकी है ये भी ऑन हो जाएगी अभी। तो इसको देखते हैं, हो सकता है कि अभी E7 का एरर आता है या नहीं, ये अभी हम देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा इसका। और किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो नंबर है ये मेरा, देख सकता है। अभी देखते हैं, कुछ टाइम इसको देते हैं कि ये चलता है तो अभी आपको दिखाते हैं। अभी जो अभी चल जाएगी, अब थोड़ा सा टाइम लेगी जी। तो इसकी मोटर की जो स्पीड है ब्लोअर वाली की, उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जब ये ऑन होना होता है तो ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उस वक्त ही ये ऑन हो जाती है। ये आम से तकरीबन कोई चंद सेकंड ज़्यादा ले जाती है, ज़्यादा नहीं, बस अभी ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए जी, ये कंप्रेसर जो है, ये आपको आवाज़ आ गई होगी, ये भाई देख लें, ये ऑन हो चुका है। और ये इसकी मोटर जो है ये भी ऑन हो गई, ये कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है हमारा। E7 का जो एरर था वो रिमूव हो चुका है जी। इसके साथ ही ये देख लें, आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी E7 का जो एरर है ये रिमूव हो चुका है। शुक्रिया जी, इसके साथ ही वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। आपने वीडियो देखी, हमारी टाइम दिया। और ये देखें, E7 का एरर जो था वो कवर आपने देख लिया अच्छे तरीके से, ये क्यों आ रहा था और कैसे हमने इसे रिमूव किया है। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़ जी।